सारा प्रणाम, स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम। मैरिज लॉ अमेंडमेंट बिल में संशोधन के लिए कैबिनेट में मसौदा पूरी तैयारी के साथ आया, लेकिन मसौदे पर मतभेद होने के चलते यह कैबिनेट में पास नहीं हो सका और इसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेजना पड़ा। मैरिज लॉ अमेंडमेंट बिल में संशोधन के तहत सरकार महिलाओं को संपत्ति में अधिकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इस प्रस्ताव में साफ है कि महिलाओं को तलाक होने की स्थिति में पति की जायदाद में अधिकार मिले, न केवल हक मिले बल्कि पुश्तैनी जायदाद से भी हिस्सा मिले। सरकार महिलाओं को हक दिलाने के लिए कानून में संशोधन करने की तैयारी में है। इसका मसौदा क्या है? असल में केंद्र सरकार मैरिज लॉ अमेंडमेंट बिल में संशोधन के जरिए महिलाओं को आर्थिक मजबूती दिलाना चाहती है। मसौदे के मुताबिक शादी अगर टूटती है तो पत्नी को पति से संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। यह संपत्ति पति की अर्जित संपत्ति के चल और अचल संपत्ति दोनों ही रूपों में होगी। यही नहीं, प्रस्ताव में यह भी साफ है कि अगर कोई संपत्ति पति को विरासत में मिली है या सौगात में मिली है तो उसमें भी बराबर का हिस्सा मिलेगा और अगर परिवार के दूसरे सदस्यों की वजह से पैतृक संपत्ति में बंटवारा करना मुश्किल होगा तो महिला को उसके हक के बराबर की रकम देनी होगी। लेकिन इस बारे में जब आज बैठक हुई, जहां कैबिनेट में सबसे पहले इसको मंजूरी दी जाने वाली थी, वहां यह बताया गया कि महिला और बाल विकास मंत्रालय और कानून मंत्रालय के बीच में ही इसके प्रावधानों को लेकर ठन गई। जहां कानून को देखने वाला मंत्रालय यह समझता है कि इस तरह के संशोधन के बाद महिलाओं को उनका हक तलाक की स्थिति में और बेहतर तरीके से मिलेगा। पहले जहां यह कहा जाता था कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व होगी, उसमें हर एक तरह की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के इन्वॉल्व होने की बात कही गई है, जिसमें से आधा हिस्सा पत्नी को भी उस सूरत में देना होगा। न सिर्फ इतना होगा बल्कि अगर विरासत में कोई संपत्ति मिली है शादी के बाद या मिलने वाली है तो उससे भी आधा हिस्सा उसको उस स्थिति में उस औरत को देना होगा जिसके साथ तलाक हो रहा है। लेकिन इसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय का कहना यह है कि अगर इतनी पेचीदगियों के साथ एक बिल लाया जाएगा तो महिला को उसका हक दिलाने में और ज्यादा समस्याएं आएंगी, क्योंकि व्यवहारिक इंप्लीमेंटेशन इसका नहीं हो पाएगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं सोशल एक्टिविस्ट शबनम खान। शबनम, आप इस बिल को कैसे देखती हैं? ये कानून मंत्रालय सही कह रहा है इस संदर्भ में या ज्यादा व्यवहारिक अप्रोच महिला और बाल विकास मंत्रालय की है? देखिए दिनेश जी, अगर हम इस कानून की बात करें तो जरूर यहां पर महिलाओं को एक सुदृढ़ तरीके से कानून देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो पैतृक संपत्ति है, ये जो पुश्तैनी जायदाद में से हिस्सा देने की बात है, यहां पर शायद कहीं दोनों में ठनी हुई है। और मुझे भी लगता है कि क्योंकि अगर मां बाप की दी हुई कोई संपत्ति या मां बाप की भी कोई संपत्ति है और उसमें भी अधिकारी हो जाएगी महिला, तो शायद कहीं ना कहीं जरूर पेच इतना ज्यादा खराब हो जाएगा कि जो उसका ये वाला अधिकार था, जो उसको ये भी लेने के लिए कानूनन लड़ाई लड़नी पड़ती थी, शायद वो फिर बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। और बिल्कुल मैं महिला बाल विकास के साथ हूं कि अगर इतना ज्यादा आप उसे मुश्किल कर देंगे कानून को, तो शायद ये वाली लड़ाई भी जो आज औरतें लड़ लिया करती थी उसमें कहीं ना कहीं जरूर मुश्किल आएगी। एक और नजरिया है कि अगर इसको आप इस तरीके से भी देखें कि तलाक होने की स्थिति में बंटवारा एक तरीके से उसकी संपत्ति में से और आधा हिस्सा महिला को दिए जाने की सूरत में, और ज्यादा अगर उसमें हक की बात होती है तो उसमें दूसरे तरह के जराइम के बढ़ने की भी गुंजाइश है, जहां उस पक्ष को यह लग सकता है कि अगर इतना दिया जा रहा है तो इसको किसी तरीके से बचाया जाए। अगर वो सम इतना ज्यादा स्टेक नहीं होगा उसमें तो शायद उसको आसानी से दिया जा सकेगा, उसमें दूसरी प्रैक्टिबिलिटी भी रहेगी। लेकिन दूसरी सूरत में पेचीदगियां जराइम से जुड़ी भी हो जाएंगी, कहीं ये दूसरी तरह के अपराध को भी बढ़ावा दे सकता है। दिनेश जी देखिए, वो तो आप जो भी कानून लेकर आते हैं वो इंप्लीमेंट होते नहीं है। सबसे बड़ी बात इस देश में, बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि कानून रोज नए लेकर आएंगे। आप क्या महिलाओं के लिए जो पहले कानून थे उनमें कहीं आप उनको न्याय दे पा रहे थे? आप पिछले कानूनों के अगर द्वारा ही महिलाओं को कोशिश करते
कि वो ही सुदृढ़ तरीके से कहीं इंप्लीमेंट हो पाए, तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए ज्यादा अच्छा था। आप रोज नए नए कानून लाते रहेंगे, इससे बात नहीं बनेगी। रोज एक नया कानून आएगा और महिलाएं और पुरुष दोनों ही, देखिए यहां पर झगड़ा फैल जाएगा कि मेरे पिताजी की संपत्ति में भी आप हिस्सेदार होंगी। अब शादी करने में भी लोगों को झिझक होगी कि इसमें एक तो और है कि शादी के पहले आपने कोई संपत्ति ली है और उसके बाद आप शादी कर रहे हैं और फिर तलाक होता है, तो शादी से पहले ली गई संपत्ति भी उसमें जोड़ी जाएगी और उसमें से भी आपको आधा देना होगा। नहीं, पति की संपत्ति में से तो बिल्कुल पत्नी अधिकारी थी पहले भी और आज भी अधिकारी होनी चाहिए, क्योंकि पति जो भी कमाता है बिल्कुल लड़की ब्याह कर आती है, पति पर डिपेंड होकर आती है। और आजकल आप और हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि पढ़ी लिखी जो महिलाएं कितनी परसेंट, दिनेश जी, इससे कहीं ना कहीं रूरल एरियाज की महिलाओं को तो जरूर फायदा होगा, लेकिन उन तक कानून का ज्ञान पहुंचाएगा कौन, अवेयरनेस लाएगा कौन? आपके इतने कानून हैं, उनकी अवेयरनेस अभी तक नहीं फैली है, तो ये वाला जो नया कानून आएगा इसकी अवेयरनेस आप कहां से लाएंगे? सरकार की परेशानी यह है कि सरकार कोई भी चीज ले तो आती है, लेकिन उसका जो माध्यम है इसको और साफ तरीके से प्रयास नहीं करती। दो बातें कही जा रही हैं, एक पहले से ली हुई संपत्ति है या बाद में ली हुई संपत्ति है, पति के नाम पर है तो उसमें से हिस्सा देना होगा, एक। दूसरा, वो पति के नाम पर संपत्ति है या उसमें कई और हिस्सेदार हैं, पति के परिवार के दूसरे सदस्य, उसमें से उसका जो हिस्सा बनता है उसका बाजार भाव जो भी होगा उस प्रॉपर्टी का, उस हिसाब से आधा करके आपको महिला को देना होगा। ये हालांकि दूसरी जगह जो कानून है, खासतौर से अमेरिका में, यूके में, वहां पर यह है कि आपने शादी करने के बाद, जिस तारीख से आपकी शादी हुई उसके बाद जो आपने ओन किया प्रॉपर्टी के तौर पर, आपकी जो वर्थ हुई उसमें से आपको देना होगा हिस्सा, उसके पहले यह लागू नहीं होगा। आपको लगता है कि वहां शायद कुछ व्यवहारिक चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया होगा? देखिए, आप और हम वहां की नकल तो करने की कोशिश करते हैं दिनेश जी। हमारी सरकार कहती है कि हमने वहां पर ये मेट्रो ट्रेन देखी, देखिए हमने अपने देश में दी, देखिए हमने वहां पर ये कानून देखा, हम अपने देश में लेकर आ गए। लेकिन उनका नजरिया, वो बहुत चीजें सोच समझकर हर चीज को तैयार करते हैं, वो अपना मसौदा पूरी दूरंदेशी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। हमारी सरकार एट दी मोमेंट वोट बैंक कहां से आएगा, एट दी मोमेंट हमें कहां से फायदा आएगा, दिनेश जी, कहीं ना कहीं इस पर ज्यादा काम करती है। और जनता के हितों को साधने का जो काम है कि जनता को इससे कानून से कैसे फायदा पहुंचेगा, उस पर शायद उसका कम ध्यान रहता है। इसीलिए इस तरीके के आए दिन देखिए, आपके मंत्रालय ही लड़ रहे हैं, आप ही एक ऐसा पेश कर रहे हैं कि आप में ही झगड़ा है। जब आप ही लोग उससे सहमत नहीं है तो फिर जनता कहां से उसका लाभ ले पाएगी? कहीं ना कहीं इसको भी सिर्फ कागजी कार्यवाही, मैं हमेशा कहती हूं दिनेश जी कि आप इंप्लीमेंट करिए जो हमारे देश में कानून है। क्या एंटी रेप लॉ बिल आया, उससे कौन सा फायदा हुआ? गुड़िया का अभी आपने देखा। इस देश में कानून नए लाने की जरूरत नहीं है, जो है आप उनको इंप्लीमेंट करिए, उन पर कड़ी कार्रवाई। मतलब आप ये नहीं समझते कि इसमें अमेंडमेंट की जरूरत थी? अमेंडमेंट करिए, लेकिन इस तरीके से उलझाने वाला नहीं दिनेश जी, जिससे कहीं ना कहीं पूरे देश में एक फिर चर्चा का विषय बन गया कानून। जो भी कानून आप आता है, देखिए, मतलब मौजूदा प्रावधानों की बात जो की जा रही है, अब अगर इसमें अमेंडमेंट होता है तो ये और पेचीदा हो जाएगा हक दिलाने के लिहाज से, ये कुछ जानकार मान रहे हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट रंजना कुमारी जी भी जुड़ेंगी, उनसे भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। रंजना जी, आपका स्वागत है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हिंदू मैरिज एक्ट के प्रस्ताव के एक हिस्से पर सरकार के ही 2 मंत्रालयों में ठानी हुई है, जैसा हम चर्चा अभी कर ही रहे थे। कानून मंत्रालय कहता है शादी टूटने पर पति की पैतृक संपत्ति में भी पत्नी को हिस्सा मिलना चाहिए, जबकि महिला और बाल विकास मंत्रालय का मानना है कि शादी के दिन से और उसके बाद हासिल की गई चल अचल संपत्ति में ही हिस्सा दिया जाना चाहिए। इस कानून के ऊपर प्रधानमंत्री निवास के भीतर चर्चा हो रही थी तो बाहर इसके विरोध में नारे लग रहे थे। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, पूरी जिंदगी बीत जाती है एक बार घर बनाने के लिए, और क्या हम ये कह रहे हैं कि एक पुरुष की पास सिर्फ एक रिलेशनशिप रह गया जो कि उसकी बीवी का है? क्या उसकी बहन, उसकी माँ, उसके बाप जो कि बूढ़े हैं, उनकी तरफ उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है? इन प्रदर्शनकारियों की तरह भीतर कैबिनेट की बैठक में भी इन संशोधनों का जमकर विरोध हुआ। सूत्र बताते हैं कि विरोध करने वाले मंत्रियों में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और कमलनाथ सबसे आगे थे। इनका कहना था कि तलाक होने के बाद भी पूर्व पति के बाप दादा की संपत्ति में पत्नी के हिस्से का प्रावधान उचित नहीं है। अलग अलग राय हो सकती है, तो कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर विभिन्न राय थी, उसको आम राय में बनाने के लिए, उसको आम राय में सम्मिलित करने के लिए यह फैसला किया गया है।
जो इन संशोधनों का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि ऐसे कानून का दुरुपयोग ही किया जाएगा। कानून सामाजिक संस्थाओं की रक्षा के लिए होता है, लेकिन कहा जाने लगा है कि मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट दरअसल विवाह जैसी संस्था को कमजोर करता है और डिवोर्स को बढ़ावा देता है। मसला अब मंत्री समूह के पास है और कहा यह भी जाता है कि अगर यूपीए सरकार में कोई मसला मंत्री समूह के पास जाता है तो समझिए कि वो ठंडे बस्ते में चला गया। इस समय दिल्ली से कैमरामैन देव मेहरा के साथ संजीव त्रिवेदी। रंजन जी, अमेंडमेंट को लेकर कानून मंत्रालय जो सुझाव दे रहा है, उस पहले आपका नजरिया क्या है उस पर, और दूसरे अब ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेजा जा चुका है, आप क्या समझती हैं? कहते हैं गुड सेंस प्रिवेल करेगी, कौन सा सेंस गुड सेंस कहा जाएगा? दिनेश जी, सबसे पहली बात यह कि जो सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है, विभेद है औरतों की जिंदगी में, वो संपत्ति के हक को लेकर के है। ना तो परिवार में मिलता है, ना तो ससुराल में मिलता है। इसका मतलब ही कि कहीं न कहीं औरतों के पास सिवा इसके कि कोर्ट में जाके गुहार लगाएं, और शादी के बाद अगर शादी टूट जाती है तो अपने बच्चों के साथ वो कोर्ट में जाके गुहार लगाएं कि उनको कुछ न कुछ कोर्ट की तरफ से एक तरह का कुछ लालन पालन के लिए, जिंदगी चलाने के लिए छोटा मोटा कुछ पैसा वहां से मिल जाए, और वो भी काफी मशक्कत के बाद वो पैसा मिलता है। तो ऐसे में, और इनहेरिटेंस राइट्स तो बन गया है, उसमें कहा गया है कि बहन को भी भाई जितना ही हक होना चाहिए दादा लाई संपत्ति में। मतलब है कि जो संपत्ति पिता से पहले, दादा के समय से, नाना के समय से आ रही है, उस संपत्ति में हक मिलना चाहिए। कोई देता नहीं है समाज के अंदर, कोई बहन भाई से झगड़ा करने नहीं जाती है। और दूसरी तरफ आप देखें कि ससुराल में आप 20 साल भी अपनी जिंदगी पति के साथ जिए, आपके बच्चे हैं, सब कुछ आपने परिवार बनाने में अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया, लेकिन जिस दिन डिवोर्स होगा उस दिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय इसके कि आप कोर्ट जाके खर्चा मांग सकें। तो ऐसी परिस्थिति को बदलने की आज जरूरत है, और ये बिल कोई आज नहीं बना है, ये बिल काफी पहले तो बना। इस दिशा में ये अमेंडमेंट इसी दिशा में जाते हैं मैम? इस बिल में ये अमेंडमेंट्स उसी दिशा में ले जाते हैं जिधर आप कह रहे हैं कि इसे जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल ये उसी दिशा में ले जाते हैं। स्पाउस, अगर दोनों स्पाउस का अगर देखा जाए, जब भी डिवोर्स की परिस्थिति बनती है, जब अलगाव होता है, तब उसमें उसका हक बराबर का बनना चाहिए, क्योंकि आखिर महिला को बच्चों के साथ छोड़ दिया जाता है, और फिर बच्चों की पढ़ाई, उनका लालन पालन, महिला का खुद का, और फिर उसके बाद खास तौर से जब देखिए आप औरत विधवा हो जाती है तब तो उसको कुछ भी नहीं मिलता है, फिर आप उसको बनारस वृंदावन में भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसे समाज में औरत की अस्मिता और उसकी गरिमा, उस पर हो रही हिंसा को आप तभी रोक सकते हैं जब उसका हक बराबरी का हो। और संविधान अगर हर चीज में बराबरी का हक देता है तो संपत्ति में बराबरी का हक क्यों नहीं होगा? तो आपने ये माना मैम कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एग्जिस्टिंग हैं, बहुत सारे प्रावधान, अगर कानूनी प्रावधानों की बात की जाए तो वो पहले ही हैं, बात सिर्फ इतनी सी है कि उनको अमल में नहीं लाया जा रहा है। ऐसे में यहां शबनम जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, उनका कहना यह था कि एक ये जो जिन अमेंडमेंट्स की बात आप कर रहे हैं, इसको और फोर्टिफाई करने की आप बात कर रहे हैं इस प्रावधान को, लेकिन उससे एक पेचीदगियां बढ़ेंगी, दूसरा जो पहले सामान्य और सरल किस्म के प्रावधान हैं उनके तहत जो कानून है, क्यों नहीं उनको अमल में लाकर जो बेसिक किया जा सकता है वो तो किया जाए पहले। नहीं, मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी में अभी भी हिंदुस्तान में महिला का हक नहीं है। दुनिया के हर देश में है, मैंने शोध कराया है इस विषय पर। जर्मनी में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, दुनिया के जितने विकसित लोकतांत्रिक देश हैं, हर जगह संपत्ति में जो संपत्ति पति पत्नी ने मिलकर बनाई है उसमें 50% का पत्नी का भी हक होता है, और ये हक हर आफ्टर मैरिज है। लेकिन हमारे देश में चूंकि आफ्टर मैरिज है मैम, यूएस, यूके, आफ्टर मैरिज जी और सिंगापुर के संदर्भ में, लेकिन ये जो अमेंडमेंट आ रहा है इसमें ये भी कहा जा रहा है, मैं भी तो आपसे वही कह रही हूं मैं, हाँ, कि पहले का भी शामिल होगा, पहले की संपत्ति भी उसमें शादी के पहले जो होगी वो भी शामिल होगी, और दूसरे अगर विरासत में मिलने वाली है, सौगात में मिलने वाली है या मिल चुकी है तो वो भी शामिल होगा। नहीं, आप देखिए विरासत में मैं तो कह रही हूं इस कानून को जेंडर न्यूट्रल बना करके जो पत्नी को हक, मान लीजिए पत्नी पैसे वाली है
और उसके पास उसके पिता की तरफ से संपत्ति मिली है वो रहती है, या पति पैसे वाला है पिता की तरफ से उसको संपत्ति मिली है, तो इस सामूहिक संपत्ति का आधा आधा बंटवारा होना चाहिए और ये बंटवारा बच्चे और औरत के हक में होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को देखने वाला कोई नहीं होता है। हमारे पास सैकड़ों केसेस ऐसे आते हैं जिसमें मां रोती हुई आती है, रेंट देना बंद कर दिया है, फीस देना बंद कर दिया है, खर्चा देना बंद कर दिया, मैं बच्चों को कैसे पालूं, 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, छोड़ के चले गए, मैं क्या करूं। तो ऐसे में अगर उसको हक मिलता है तो फिर ये कम से कम आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए जरूरी है, दुनिया में इसी को देख करके। और फिर ये भी कि आपने महिला के काम को कीमत दी है, आपने महिला के काम को समझा है कि परिवार को बनाने में महिला की भूमिका है, लेकिन आप रंजना जी सामूहिक संपत्ति में से उसको हक दिया जाना चाहिए, जरूरी है। आपने ये भी कहा कि इसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर आप उसमें ये भी प्रावधान जोड़ेंगे कि अगर ऐसी स्थिति है कि एक साझे की संपत्ति है जिसमें परिवार के दूसरे सदस्य भी हैं, पति के कई और भाई हैं और वो एक ज्वाइंट सी स्थिति है जिसमें सबका उसमें हक है, उसमें से उसका हक निकालकर उसका बाजार भाव पता करने के बाद और उसको हक दिया, अगर इतने सारे प्रावधान जोड़े जाएंगे हो सकता है जो उसको सामान्य तरीके से उसका हक मिल पाता, इन सब पेचीदगियों के चलते वो भी लटक जाए। क्या इस बात की संभावना आप देखती है? एक ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी है। अहम खबरों की सुर्खियों, उनकी बारीकियों, बिना लाग लपेट के आमिर खान ने देश में फैले कुपोषण के खिलाफ स्वास्थ्य की सुविधा वो महंगी हो जाएगी। खबरों के साथ खबरों की बात, तेल की कीमत बढ़ाई, आखिर किस तरह की योजना है, सरकार कौन सी योजना बनाती है? करोड़ों रुपए जो खर्चे हो रहे हैं उसमें से ये एक साजिश है क्या? प्राइम 9 समय पर। शादी टूटने और तलाक के बाद संपत्ति में मिलने वाले हक पर जो संशोधन मैरिज लॉ बिल के तहत सरकार ला रही है उस पर महिलाओं का क्या कहना है, समय संवाददाता नीरज ने उनकी राय जानी। हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी ये लॉ पास करे और महिलाओं को डिवोर्स के बाद अपनी प्रॉपर्टी में अधिकार मिले। सरकार महिलाओं के लिए जितना भी अच्छा से अच्छा कर सकती है उसको अच्छा करे और ये मैरिज एक्ट जो भी है इसमें कानून है इसको जल्द से जल्द लागू कर दे, हम यही चाहते हैं। सरकार से मांग करना चाहूंगी कि इस मैरिज एक्ट को जल्दी से जल्दी लेकर आए और ताकि महिलाओं को प्रॉपर्टी में जल्दी से जल्दी अधिकार मिल सके। महिलाओं को आधा अधिकार मिलना चाहिए और महिला मैरिज एक्ट सरकार जल्दी पास करे। और बहुत संभावना इस बात की है कि हमारे संवाददाता ने जब इन महिलाओं से बात की होगी तो उनको यह ब्रीफ किया होगा कि इस तरह का एक अमेंडमेंट बिल महिलाओं के पक्ष में सरकार लाने के बारे में विचार कर रही है। आपका क्या कहना है? जाहिर है सदाशयता दिखाई दे रही है इसमें सरकार की तरफ से, तो इसमें कोई ये नहीं कहेगा कि इसे नहीं लाया जाना चाहिए, लेकिन वो जो मामले को अंदर से जानते हैं वो ये कहेंगे कि क्या इससे पेचीदगियां कुछ और बढ़ जाएंगी, और शायद महिला बाल विकास मंत्रालय भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। शबनम, आपका अनुभव क्या कहता है इस तरह के मामलों में अभी तक मौजूदा प्रावधानों के तहत कितना इंसाफ मिल पाता है? महिला को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं दौड़ भाग करनी पड़ती है दिनेश जी, अपने इन्हीं कानूनों के तहत जो वो अभी जैसे रंजना जी भी बता रही थी कि संपत्ति में अधिकार नहीं मिला महिला को, लेकिन इतना छोटा जो अपनी छोटी मोटी गुजारा भत्ता के लिए भी उसको इतने एफर्ट्स करने पड़ते हैं महिला को, तो मुझे लगता है कि ये वाली चीज लेने के लिए जब उसे संपत्ति में कहीं अधिकार मिलने के लिए आप और हम कानूनन लड़ाई लड़ने जाएंगे तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और शायद महिलाएं इससे कहीं और ज्यादा जो अभी हरेसमेंट उनका होता था और ज्यादा शायद कानूनन उनको प्रक्रिया से बड़ी कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा। आपको भी सारे प्रूफ देने होंगे, आपको भी कानूनन बड़ी कड़ी प्रक्रिया से गुजरना होता है। एक जरा सी आपको अपने बच्चे का लालन पालन करने के लिए, जैसे अभी दी ने कहा कि बच्चा की फीस देना बंद कर देता है, उसके लिए भी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है दिनेश जी। जब ऐसा पैतृक संपत्ति का भी मामला आप कहीं ऐड कर देंगे तो इसका बड़ा एक मुझे लगता है भयंकर रूप देखने को मिलेगा और परिवार भी इतनी आसानी से पैतृक संपत्ति छोड़ने को तैयार नहीं होगा और महिलाओं का और ज्यादा मुझे लगता है कि उनको परेशानियों में कहीं उलझा दिया जाएगा। रंजना जी,
नहीं, शबनम ठीक समझ रही हैं कि इसमें, लेकिन होता क्या है, जो दुनिया में जिस तरह का चलन है और डाइवोर्स के समय कोर्ट के अंदर ये तय हो जाता है कि जो सामूहिक संपत्ति है वो क्या है, घर है, बैंक बैलेंस है, क्योंकि अक्सर ये भी देखा जा रहा है, हमारे पास केस आते हैं जिसमें लोगों ने लोन ले रखा है, और एकदम निकल गए शादी में से, अब वो लोन कौन चुकाएगा, तो वो औरत के ऊपर आ गया लोन चुकाना। तो ना सिर्फ खर्चा नहीं दे रहे हैं बल्कि तमाम तरह की और आर्थिक जिम्मेदारियां औरत के ऊपर उड़ा करके शादी में से निकल जा रहे हैं बच्चों को छोड़ करके। तो ऐसे में एक साधारण न्याय की बात है कि कोर्ट ये एस्टैब्लिश कर देगा कि किसकी क्या संपत्ति है। मैं जानती हूं एक अमेरिकन दंपति का दिल्ली के अंदर आने के बाद डिवोर्स हुआ, एक एक चीज उनकी बराबर बराबर कोर्ट ने बांट दी, 50% इनका 50% उनका, चाहे वो बैंक का अकाउंट था या जो भी चीजें। वो अमेरिकन कपल था मैम। ये इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन हिंदुस्तान के संदर्भ में शबनम ये बाहर के लोगों के लिए तो सारे हमारा पूरे हर देश का नेता खड़ा हो जाता है साथ में। बिल्कुल, और शबनम ये बात भी बिल्कुल सच है कि आप जो कह रही हैं कि कॉम्प्लिकेशन, तो ये पहले ही कानून में ला दिया जा रहा है कि भाई 50% औरत का होगा, 50 जो संपत्ति, पति पत्नी अगर 7-20 साल रहे तो कहां का न्याय है कि डाइवोर्स के बाद पत्नी सड़क पर खड़ी हो जाए बच्चों को लेकर। दिनेश जी, मेरा रंजना जी एक नजरिया ये भी है, दिनेश जी मेरा मानना है कि पैतृक संपत्ति जो थी उसमें से ना पति को जिम्मेदारी दी जाए कि आप अपने बच्चों का पूरा भरण पोषण करेंगे और डिवोर्स के बाद जो भी आपके पास चल अचल संपत्ति होगी उसमें से आपकी पत्नी पूरी अधिकारी होंगी 50% की। मुझे लगता है कि ये ज्यादा महिलाओं के लिए अच्छा होता है। जी रंजना जी। हाँ, तो उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रही हूं कि जो पूरा पैतृक संपत्ति का है ना, तो बेटी को हक दे रहे हैं। अच्छा, बेटियां लौट के वापस लड़ने तो शायद ही कोई इक्का दुक्का लड़की जाती है जो कोर्ट में जाके क्लेम करेगी भाई के साथ। ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं कर रही हैं, लेकिन बहुत कम कर रही हैं और नेचुरल ढंग से नहीं दे रहे हैं इसलिए कर रही हैं। तो मैं घर में बार बार मैं ये बात कह रही हूं कि ना तो परिवार हक देता है। अच्छा, दहेज के नाम पे जो थोड़ा बहुत देते भी है, देना नहीं चाहिए, गैर कानूनी है। और जो देते हैं अगर मान लीजिए तो स्त्री धन तो औरत का है। आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्त्री धन उसकी अपनी संपत्ति है, वो भी उसको नहीं मिलती है। बल्कि हम लोग तो जब कोर्ट के केस के बाद स्त्री धन लेने जाते हैं तो लड़की एक सोच ये भी है रंजना जी कि इस तरह के प्रावधान जो होंगे उसके सामने फेंक देते हैं। रंजना जी, एक सोच ये भी है कि इस तरह के प्रावधान विवाह नामक संस्था को मजबूत बनाने के बजाय तलाक की तरफ लोगों को ज्यादा अग्रसर करेंगे। नहीं, पर आप किस बात को तलाक कह रहे हैं? तलाक सिर्फ इन व्यवस्थाओं की वजह से नहीं होता है। कानून की तो जरूरत तब पड़ती है जब तलाक हो रहा होगा, तब। कानून बनने की वजह से तलाक होगा ये तो हास्यास्पद लग रहा है। तलाक तब होता है जबकि आपस के रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जबकि पति पत्नी आपस में रहना नहीं चाहते। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, सिर्फ ये। लेकिन कानून का सहारा तब लिया जाएगा जब तलाक की नौबत आ जाएगी। उसके बाद कानून आकर के आपकी मदद करेगा या आपको आपकी जिंदगी को बिगाड़ेगा, तो कानून तो ऐसा होना चाहिए जो मदद करे। और ये कानून जो बन रहा है इसमें निश्चित तौर पर देखिए प्रमिला दंडवते, और जब उस समय हमारे गीता मुखर्जी के जमाने से ये बहस चल रही है कि हिंदुस्तान में राइट टू मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी औरत को क्यों नहीं दिया गया है। एलिमनी का क्या मतलब होता है? आखिर आप पति से ही लेती हैं वो जो एलिमनी कोर्ट से आप क्लेम करती हैं, पति की संपत्ति को असेस करके कोर्ट कह देता है। और वहां क्या करते हैं, जल्दी से लड़के को डिसइनहेरिट कर देते हैं। वो कहते हैं तो हमारा बेटा ही नहीं है, इसको तो हम संपत्ति नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि महिला को, पत्नी को आपको एलिमनी देना पड़ेगा। तो ये अपनी ही पत्नी, अपना ही बच्चा सड़क पर आ जाए और उस समय भाग जाते हैं छोड़ के, तो ये कौन सी व्यवस्था है? इसके कानूनी तौर पर ये बात तय हो जाएगी। एक तो ये कि तलाक की बहुत सारी वजहें हैं और ये कानून तब भूमिका अपनी निभाएगा जब तलाक की स्थिति आ चुकी होगी, ये एक सोच है। लेकिन दूसरी सोच ये कहती है कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कानूनन प्रावधान क्या रखे हैं। लोग क्या एक्सट्रीम किसी सिचुएशन को तब कहा जाता है जब ये मान लिया जाता है कि अब इसके आगे चीजें नहीं होंगी, लेकिन वो एक्सट्रीम तय भी कब कौन कैसे करेगा इस पर, ये इस बात पर भी मुनहसर है कि कानूनन प्रावधान क्या है। बिल्कुल दिनेश जी, देखिए सबसे पहले तो बड़ी बात है कि महिलाएं कितनी अवेयर हो पाएंगी इस कानून से। आप और हम सिर्फ मेट्रो सिटीज की दिनेश जी शायद बात करने लग जाते हैं। जब भी आप और हम किसी चर्चा को करते हैं तो शायद हमें दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र ये सब नजर आने लगता है। आप गांवों में जाकर देखिए, जिनको अभी यही वाले कानून नहीं पता है कि मैं अपनी अगर मेरे पति ने मुझे रात को मारा है तो मैं जाके कहीं किसी से कह सकती हूं, आज भी महिलाओं का इतना बुरा हाल है।
आप इस कानून के लिए लड़ना तो बहुत दूर की बात है दिनेश जी, इसके लिए कहीं कोर्ट तक जाना तो बहुत दूर की बात है। आप देखिए, छोटी बात के लिए भी महिलाएं कहीं बाहर नहीं आ पाती हैं। कहीं अगर इसी कानून को कि पति को ही जिम्मेदारी दी जाती कि पति ही आपका खर्चा उठाएगा, या जो भी उसकी जितना भी उसने कुछ संपत्ति या कुछ भी बना रखा है, जैसे सुबह किसी एक चैनल में कह रहे थे रिक्शा वाला क्या दे देगा अपनी पत्नी को, रिक्शा वाला भी देगा। अगर रिक्शा चलाने के लायक उसकी हैसियत है तो उसका उतनी ही संपत्ति में अधिकार मांग सकती है पत्नी। पति के ऊपर इसका पूरा राइट है, आपको देना चाहिए। मुझे लगता है कि पति की संपत्ति में और पति को जिम्मेदारी देनी चाहिए कोर्ट को, या जो हमारे कानून बन रहे हैं, ना कि सिर्फ इन दांव पेचों में कि अब पिता की संपत्ति भी होगी। और आप देखिएगा इसमें कहीं किसी को न्याय मिलने वाला नहीं। हाँ, रोज में रोज एक ना एक लड़की और दुखी घूमती नजर आएगी कि जो मैं पहले लड़ सकती थी आज मैं वो वाला केस भी नहीं लड़ पा रही हूँ। और शायद इसमें रंजना जी प्रक्रियाओं को पूरा होने में भी वक्त लगेगा, चीजों को असरटेन करने में, क्योंकि उधर का दावा कुछ होगा, इधर का दावा, और उसमें से न्यूट्रल और सही बातें निकालने में, वहां जहां फौरन इमदाद की जरूरत होगी, जहां फौरन ये चाहिए होगा कि अगर अलग हुए हैं उस स्थिति में अगर जरूरत है तो फौरन उसकी मदद हो, उसमें तो चीजें और लटकेंगी और लंबी चलेंगी। नहीं दिनेश जी, ये बात तो बिल्कुल सच है, और इस बात में आप भी और हम भी और शबनम जी भी एग्री करते हैं कि जो कानूनी पेचीदगी है और प्रक्रिया आज तक निर्भया के केस में, जो कि पूरा देश सड़क पर था, ज्वलित था, सारे दुनिया में देश का शर्म नीचा हुआ, उसमें न्याय नहीं हुआ। तो ये हम अलग अलग बातों को मिक्स कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो कानून की पेचीदगी, कानून की प्रक्रिया में देरी, कानून से मिलने में न्याय नहीं जल्दी होता, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है और इसमें होना चाहिए। दूसरी बात हम क्या मिक्स कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई इसकी वजह से और तो अमेंडमेंट में मिक्स हो रहा है ना, कि लोग डाइवोर्स करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कानून नहीं, कानून बन रहा है। कानून इस समय उस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि आज महिला को जब तलाक होता है तब उसमें महिला को कोई हक नहीं दिया जाता है, इसलिए हक दिया जाना चाहिए। ये कानून हो गया। अब ये कानून की जरूरत तब पड़ेगी जब ऐसी परिस्थिति आएगी, और फिर तो जो कानून की व्यवस्था का जो सुस्तपन है और जो ढांचा है जिसमें मजबूरियां हैं, व्यक्ति रोज तारीख दर तारीख लगाते हैं, तो ये सब चीजें तो हर चीज के लिए नहीं, इसलिए इन बातों को मिक्स किया जा रहा है रंजना जी, इन बातों को इसलिए मिक्स किया जा रहा है कि चुनावी साल में सिर्फ कुछ पॉइंट्स स्कोर करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, या फिर वाकई महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। ये सिर्फ इस बात को समझने की जद्दोजहद है। बिल्कुल हक दिलाने के लिए उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर हक ही नहीं होगा, जब हक के लिए कोई कानून ही नहीं होगा तो हक किस बिना पे मांगेंगे, आप हमें बताइए। अगर कोई कानून ही नहीं होगा तो हक किस बिना पे मांगेंगे? जब कानून बन जाएगा तब आप उसके तहत हक मांगेंगे ना। तो यही हो रहा है इस समय। नहीं, लेकिन हमको हक दिलाने वाली उन लाइनों पर ज्यादा थ्रस्ट होता है मैम, उनके लिख दिए जाने पर, उनको सामने ले जाकर दिखाने पर, मैनिफेस्टो की तरह उनको लोगों के बीच में ले जाने पर ज्यादा थ्रस्ट होता है। कभी इस बात को मॉनिटर नहीं किया जाता कि कितने केसेस पुराने प्रावधानों के तहत आए और उसमें कितना इंसाफ मिला। शायद जोर उस तरफ ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो सही में समस्या के मूल तक जाने वाली बात होगी। ये सिर्फ विंडो ड्रेसिंग वाली बात है मैडम। देखिए नहीं, दहेज को रोकने के लिए कानून बना, 498 लोग बड़े नाराज हैं और लोगों ने कहा कि दहेज का कानून, तमाम हमारी माताएं, हमारी सास रोज लिए वो सब जेल में जा रही हैं, लोग दुखी हो रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, आप खुद ये भी मानती है रंजना जी कि वो पैतृक संपत्ति में भी उसका हिस्सा बनता है, लेकिन वो अपने भाइयों से लड़ने नहीं जाती, वो अपने पिता के पास नहीं जाती, तो यही भाइयों से नहीं लड़ पाती है दिनेश जी, वो ससुराल में कहां लड़ेगी? और दूसरे को जिम्मेदारी देनी चाहिए कि आपकी जो भी होगी, आपका जो भी पैसा होगा उसमें पत्नी अधिकारी होगी 50% की। रंजना जी ठीक कह रही है कि महिलाओं को कहीं एक ठोस और पुख्ता कानून मिलेगा, लेकिन भी ये पॉसिबल नहीं है। लड़कियों का लड़ना आप भी जानती है कि कितना मुश्किल है इस समाज में। तो चलिए यहाँ दिनेश जी कितना समय लगेगा, ये भी बहुत यहाँ भी दोनों तरह के नजरिए हैं, और शायद इसीलिए कानून मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय में ठनी हुई है। जाहिर है ये दोनों तरह के नजरिए अपनी अपनी जगहों पर सही हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने जब ये बात कही थी कि आपका इंटेंट ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, आपकी सदाशयता ही सबसे बड़ी होती है, कानून बाद में आता है, आपकी आत्मा क्या करना चाहती है यही सर्वोपरि चीज है, और इसके लिए हमारा समाज कितना तैयार है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और एक ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। अंजू आपके साथ होंगी।
दहेज, यौन शोषण, घरेलू हिंसा, बलात्कार, महिलाओं पर पल पल बढ़ते अत्याचार। और कोई रास्ता नहीं है। देखिए महिलाओं का खास कार्यक्रम मेरी आवाज, शनिवार दोपहर 2:30 बजे और रविवार दोपहर 3 बजे, सिर्फ